मेरा नाम रिया है। मैं 23 साल की हूँ और मेरे मन में एक ऐसी बेचैनी सुलगती रहती है जो कभी शांत नहीं होती। मैं बहुत खूबसूरत और आकर्षक हूँ, जबकि मेरा स्वभाव इतना कोमल है कि कोई भी आसानी से मेरे मन को समझ ले। मेरी आंखें ऐसी हैं कि मोहल्ले के युवक मुझे देखते ही रुक जाते हैं, जैसे कोई जादू छा गया हो। मैं एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ जहाँ खेतों की हरियाली फैली हुई है और नहर किनारे हवा हमेशा ठंडी बहती रहती है। कस्बे वाले दिन भर खेतों में मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन मैं अपनी इस अंदरूनी बेचैनी से कभी राहत नहीं पाती। शादी को अभी सिर्फ 1.5 साल ही हुए हैं, लेकिन मेरा पति राहुल शहर में बिजनेस संभालता है। वह महीने में सिर्फ एक बार आता है, वह भी इतना थका हुआ कि रातों में वह पुराना जुनून कहीं गुम हो जाता है। मेरा मन हमेशा उदास रह जाता है, जैसे कोई खालीपन बुझने का नाम ही न ले। हर रात अकेले लेटकर मैं सोचती रहती हूँ कि कब कोई जवान समझदार मर्द आएगा जो मुझे पूरी तरह समझ लेगा, मेरी इस बेचैनी को शांत कर देगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कहानी को पूरी सुने, क्योंकि मेरा नंबर इसी कहानी में बताया है। घर में ज़्यादातर समय मैं अकेली ही रहती हूँ दोस्तों। ये कहानी मेरी और मेरे देवर विक्रम की है। कहानी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाली है, जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, इसलिए इस कहानी को पूरी सुने। हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खाना खाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे सास ससुर का घर पास ही है और उनका छोटा बेटा मेरा देवर विक्रम अक्सर मेरे घर आता जाता रहता है। विक्रम 26 साल का है, कस्बे का सबसे ताकतवर और चुस्त युवक। वह खेतों में दिन भर काम करता है, जिससे उसका व्यक्तित्व मजबूत हो गया है। चौड़ी सोच, सकारात्मक रवैया और वह मुस्कान जो सीधे दिल को छू जाती है। जब वह मुझे देखता है तो उसकी आंखों में एक ऐसी चमक होती है जो लगता है जैसे मेरे मन को समझ रही हो। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। विक्रम मुझे भाभी कहता था और मैं उसे देवर जी कहकर पुकारती, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से मैंने महसूस किया कि उसकी नज़रें मेरे मन पर ठहर जाती हैं, मेरी उदासी पर, मेरे अकेलेपन पर। मैं स्वभाव से अलग हूँ, इसलिए कभी कभी जानबूझकर अच्छे कपड़े पहन लेती, दुपट्टा थोड़ा सा सरकने देती ताकि वह देख सके। अंदर से मुझे एक अजीब सा सुकून आता था जब उसकी नज़रें मेरी तरफ ध्यान से देखती और हवा में एक अलग सा माहौल बन जाता। एक उमस भरी दोपहर, मौसम इतना गर्म था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैं घर में सिर्फ कुर्ता और सलवार में थी, दुपट्टा भी नहीं लिया था। विक्रम खेतों से लौटा, पसीने से तर बनियान और पैंट पहने उसने पानी मांगा। मैंने गिलास बढ़ाया, लेकिन हाथ फिसल गया और पानी उसकी बनियान पर गिर पड़ा। मैंने झुककर हाथ से पोंछना शुरू किया। मेरा हाथ उसकी सख्त छाती पर रुक गया। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि मेरे हाथ के नीचे महसूस हो रही थी। वह मेरी आंखों में देखता रहा और धीमी गहरी आवाज़ में बोला, भाभी, आप तो कस्बे की सबसे सुंदर औरत हो, क्या हो? कोई आप जैसी नहीं देखी। मैंने मुस्कुराई, थोड़ा शर्माकर बोली, देवर जी, आप भी तो कस्बे के सबसे ताकतवर और जोशीले युवक हो, आप जैसा कोई नहीं। मैंने अपना हाथ नहीं हटाया। हम दोनों कुछ पल ऐसे ही खड़े रहे। हवा में एक अजीब सी भावना दौड़ रही थी। उस दिन से विक्रम की हिम्मत बढ़ गई। कभी खेत से लौटते हुए पीछे से आकर मेरी कमर पर हाथ रख देता, जैसे कोई पुराना साथी हो। कभी शाम को बातें करते हुए मेरे बगल में बैठ जाता और हाथ मेरी तरफ रख देता। सुबह सुबह मेरे कमरे में आकर बेड के पास खड़ा हो जाता और मेरी तरफ देखता रहता। मैं कभी रुकती नहीं, बल्कि अंदर से एंजॉय करती, क्योंकि राहुल की अनुपस्थिति में मेरा मन उदास रहता था। विक्रम की समझदारी और उसका मजबूत व्यक्तित्व मुझे अच्छा लगने लगा था, इसलिए कभी कभी इशारे भी देती, कुर्ते के बटन ढीले छोड़ देती, सलवार का नाड़ा जानबूझकर ढीला रखती। एक रात सास ससुर मंदिर गए हुए थे। विक्रम मेरे घर रुक गया था, क्योंकि बारिश की वजह से रास्ता बंद हो गया था। घर में सिर्फ हम दोनों थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और अचानक सारी लाइटें चली गईं। कमरे में घना अंधेरा छा गया। मैं बिस्तर पर लेटी थी, दिल जोरों से धड़क रहा था। नींद कहाँ आ रही थी। विक्रम की वह नज़रें, उसका ध्यान, उसकी गर्म सांसें, सब याद आ रही थी। मेरा मन बेचैन हो रहा था, जैसे सालों का अकेलापन एक साथ उफान मार रहा हो। मैंने अपनी डायरी निकाली और कुछ लाइनें लिखी। यह बेचैनी कब शांत होगी? राहुल कब समझेगा मेरे दिल का दर्द? तभी दरवाज़ा खटका। विक्रम अंदर आया, सिर्फ पतली बनियान और लुंगी में। उसके बाल गीले थे, बदन पर बारिश की बूंदें चमक रही थीं। वह बेड के पास आया और फुसफुसाया, भाभी, बारिश की वजह से नींद नहीं आ रही, डर भी लग रहा है। मैं बेड पर उठ बैठी और बोली, नहीं देवर जी, बस एक बेचैनी सी है, आप बैठ जाइए।
वह मेरे बगल में किनारे पर बैठ गया। कमरे में बाहर की हल्की चांदनी रोशनी आ रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, भाभी, मैं जानता हूँ आप क्या महसूस कर रही हैं। राहुल शहर में रहते हैं, आपको वह साथ नहीं दे पाते जिसकी आप हकदार हैं। आपकी आंखों में वह उदासी झलकती है जो मुझे भी परेशान कर रही है। मेरा दिल पागलों की तरह धड़क उठा। मैं भी चाहती थी कि विक्रम आगे बढ़े, इसलिए हाथ नहीं छुड़ाया। बोली, देवर जी, आप सही कह रहे हैं, मेरा मन बहुत अकेला है और आप इतने समझदार, इतने मजबूत। वह और करीब सरक आया। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर लग रही थी। बोला, भाभी, मैं आपको भावनात्मक रूप से सहारा देना चाहता हूँ। आपकी यह उदासी, यह सुंदरता मुझे भी परेशान कर देती है। उसने मेरा हाथ अपनी छाती पर रख दिया। उसकी धड़कन मेरे हाथ तले तेज थी। मैंने हाथ नहीं हटाया। वह मेरे कंधे पर सिर टिकाने लगा। हम कुछ देर चुप रहे, सिर्फ बारिश की आवाज़ और हमारी तेज सांसें। फिर वो मेरे कान के पास आया और फुसफुसाया, भाभी, बस एक बार मुझे पास आकर सहारा दे लो। मैं आपकी यह बेचैनी शांत करने की कोशिश करूँगा, वादा करता हूँ। मैं चुप रही। वह धीरे से मेरे पास आकर बैठ गया और ढांढस बंधाने लगा। मैंने आंखें बंद कर उसे पास आने दिया। हमारी धड़कनें एक दूसरे से मिल रही थी। उसकी बाहें मेरी तरफ थीं, जैसे सहारा दे रही हो। हमारी सांसें तेज हो गईं। वह मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला, भाभी, आप कितनी नरम दिल की हो। मैं आपके दर्द को समझना चाहता हूँ। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह और जोर से मुझे सहारा देने लगा। उस पल दुनिया गायब हो गई। सिर्फ हम दोनों थे। वह मेरे माथे पर, गालों पर, गर्दन पर धीरे धीरे हाथ रखता गया। मेरा मन कांप उठा। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, देवर जी, थोड़ा दूर हो जाइए। मेरी सांसें फूल रही है, लेकिन वह रुका नहीं। उसने मुझे और सहारा दिया। हम घंटों एक दूसरे के करीब रहे। बहुत भावुक, बहुत गहरा, बहुत तीव्र। उस रात के बाद हम दोनों एक दूसरे से दूर ना रह सके। दिन में जब कस्बे में कोई नज़र ना रखता, विक्रम मेरे पास आ जाता। कभी खेतों के पीछे छिपकर, कभी घर के पिछवाड़े में, कभी मेरे कमरे में। वह मेरे पास बैठ जाता और कान में फुसफुसाता, भाभी, आपकी यह बेचैनी मुझे भी सता रही है। मैं आपको हर लम्हा सहारा देना चाहता हूँ। मैं भी उसे पास आने देती। उसका मजबूत व्यक्तित्व मुझे अच्छा लगता और मेरा मन शांत होता। एक बार तो हमने नहर किनारे शाम की सुनसान में भी समय बिताया, जहाँ पानी की लहरें हमारी बातें छुपा रही थीं। एक दिन राहुल फिर महीने भर के लिए शहर चले गए। घर में सिर्फ हम दोनों थे। शाम को मैं नहाकर निकली। हल्की गुलाबी सलवार सूट पहना जो मेरे बदन पर अच्छा लग रहा था। माल गीले कमरे में खुशबू फैली हुई। विक्रम बाहर बैठा था। मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। वह उठा और बोला, भाभी, आज आप तो किसी परी से कम नहीं लग रही। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैं चुप रही। वह मेरे सामने खड़ा हो गया। नजरें चेहरे से नीचे सरक रही थीं। धीरे से मेरी तरफ बढ़ा और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं उसके पास आ गई। बोला, भाभी, आप पूरी तरह मेरी भावनाओं में आ जाओ, सिर्फ मेरी। मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और बोली, देवर जी, यह बेचैनी बहुत तेज़ है। मैं डर नहीं रही, बल्कि और भावुक हो रही हूँ। वह मुस्कुराया और मेरी तरफ ध्यान से देखा। उसका स्पर्श, सांसें, मेरा मन पिघल उठा। मैंने उसे पास आने दिया। हम कमरे में पहुँचे। वह मुझे बेड पर ले गया, पास बैठ गया। उसका मजबूत व्यक्तित्व मेरे पास था। हमारी बातें और भावनाएं एक हो गईं। वह बोला, भाभी, आप कितनी नरम दिल की हो। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आंखें बंद कर ली। हम बहुत भावुक हो गए। तीव्र भावनाओं में मैं बोली, देवर जी, थोड़ा दूर हो जाइए। सांसें फूल रही हैं, लेकिन वह रुका नहीं और मुझे सहारा देता रहा। हमारी बातें और करीब होती गई। फिर सुकून की भावना कमरे में फैल गई। उस शाम से हम पूरी तरह भावनात्मक रूप से जुड़ गए। राहुल के जाने पर हम हर पल साथ रहते। सुबह विक्रम कमरे में आता, बिस्तर पर मुझे ढांढस बंधाता। दिन में खेतों के पीछे या घर में मिलते उसका व्यक्तित्व मेरे पास रहता। हर बार मैं कहती, थोड़ा दूर हो जाइए, लेकिन वो सहारा देता रहा और सुकून की लहरें आती। वो रातें अच्छी लगती। मेरी बेचैनी उसकी समझ से कम हो रही थी, लेकिन सुख के साथ डर भी था। कस्बा छोटा, अफवाहें फैल सकती थी। फिर वह दिन आया। राहुल का टूर अचानक खत्म हो गया। वह बिना बताए दोपहर को लौटे। हम कमरे में थे। विक्रम मेरे पास बैठा। बहुत करीब में दरवाज़ा खुला। राहुल अंदर। सब ठहर गया। उनकी आंखें, हैरानी, दर्द, फिर गुस्से से लाल। चुपचाप बैग रखा और बाहर चले गए। मैं रोते हुए अलग हुई, कपड़े ठीक किए, पीछे भागी। खेत की ओर जा रहे थे। पैरों पर गिर पड़ी। राहुल, माफ़ कर दो, मैं कमज़ोर हो गई। तू हमेशा बाहर, मैं अकेली। विक्रम ने खालीपन भरा, लेकिन मैं तुझसे प्यार करती हूँ। विक्रम आया, बोला, भैया, गलती मेरी। मैंने भाभी की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। राहुल ने सांस ली। दर्द भरी आवाज़ में बोले, रिया, विक्रम, मैंने भरोसा किया था। यह कस्बा हमारा था, लेकिन अब टूट गया। उस रात कोई ना सोया। घर में सन्नाटा।
सिर्फ मेरी रोने की आवाज़। राहुल सासुर के घर चले गए। हम रोते रहे, खुद पर गुस्सा शर्म, लेकिन विक्रम की यादें जलाती रहीं। 3 दिन बाद राहुल लौटे, चेहरा कठोर, बोले, रिया, विक्रम, रात भर सोचा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। विक्रम मेरा भाई है, रिया मेरी बीवी, माफ़ कर सकता हूँ लेकिन भूल ना सकूंगा। मैं रोई घुटनों पर, राहुल माफ़ कर, कमज़ोर पड़ गई। तेरी कमी में विक्रम ने बेचैनी कम की, लेकिन दिल से तेरी हूँ। विक्रम बोला, भैया गलती मेरी, कस्बा छोड़ दूंगा। राहुल बोले, नहीं रहना, लेकिन बदलाव होगा। रिया, बिजनेस संभाल लूंगा, ज़्यादा कस्बे में रहूंगा। वह प्यार गर्माहट दूंगा जो कमी थी, और विक्रम दोबारा कभी नहीं। हम चुप। राहुल ने गले लगाया, सुकून मिला। विक्रम बाहर गया, महीनों मुश्किल दूरी बनाई, नजरें मिली तो मुड़ जाते। राहुल बदले, टूर कम किए, रातें हमारी, जोश लौटा, रिश्ता मजबूत। विक्रम को भूलने की कोशिश, लेकिन पूरी ना भूली। एक दिन विक्रम बोला, भाभी जा रहा हूँ, शहर में काम लग गया, भैया को खुश रखना। लेकिन तुम दिल में रहोगी, वो रातें भूलूंगा नहीं। मैं रोई, आखिरी गले लगाया, खुश रहना। वो सपना था खत्म, विक्रम गया। अब सिर्फ राहुल और मैं, रिश्ता गहरा गर्म, लेकिन रातों में विक्रम की यादें, मीठा दर्द, मुस्कुराकर आंखें बंद। शायद प्यार था, शायद बेचैनी, लेकिन वह आग सुलगती है। मोरल बेचैनी और आकर्षण कितने तीव्र हो सकते हैं, ये साफ दिखता है, लेकिन रिश्तों की मर्यादा और भरोसा ही सच्ची खुशी देते हैं। गलत रास्ते का सुख दर्द और पछतावा लाता है, जो अपना है उसे प्यार और समय से संभालो। यही कहानी है, बस देवर के साथ। अगर और कोई बदलाव चाहिए तो बताना। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार ज़रूर दिखाना। मिलती हूँ एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए